अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एजुकेटर क्लास 5 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 11, अ लेटर फ्रॉम मदर अर्थ। लेट्स रीड। डियर चिल्ड्रन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ हैप्पी एंड हेल्दी। आई प्रे ऑल ऑफ यू आर सेटिस्फाइड एंड enjoying द bounties ऑफ दिस ब्यूटीफुल अर्थ। यहाँ पे ज़मीन जो है वो इंसानों से मुखातब होकर ज़मीन वालों यानी कि ज़मीन जो है अपने ऊपर रहने वालों के नाम एक ख़त लिख रही है और वो अपने आप को ज़ाहिर कर रही है। जो ज़मीन है वो इंसानियत के लिए एक माँ है, इंसानों के लिए, और वो अपने बच्चों से मुखातब है। डियर चिल्ड्रन, आई होप ईच वन ऑफ़ यू इज़ हैप्पी एंड हेल्थी। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से हर एक को खुश और सेहत मुझे उम्मीद है खुश और सेहतमंद होगा। आई प्रे ऑल ऑफ़ यू, मैं तुम सब के लिए दुआ गो हूँ। यू आर सेटिस्फाइड एंड enjoying द बाउंटीज़ ऑफ दिस ब्यूटीफुल अर्थ। मेरी दुआ है कि इस दुनिया में या ज़मीन पर रहने वाला हर इंसान इसकी ज़मीन की खूबसूरती से पुरसकून और खुश होकर ज़िंदगी गुजारे। इट गिव्स मी ग्रेट हैप्पीनेस टू नाउ, ये मुझे चीज़ बहुत खुशी देती है। दैट आई हैव गिवन यू फूड, कि मैं तुम लोगों को खुराक देती हूँ, वाटर पानी, एंड थिंग्स, और दूसरी चीज़ और बहुत सी चीज़ें, दैट यू नीड फॉर मैनी ईयर्स, जिसकी इंसानों को बहुत सालों से ज़रूरत है। बिकॉज आई लव यू, क्योंकि मैं तुम लोगों से मोहब्बत करती हूँ। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों। ओह माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आई मेड यू प्राउड, मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ का पर मुझे अपने आप पर बहुत फ़ख्र होगा आपको ये जानकर। आई हैव बीन हेयर फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स, मैं बहुत हज़ार सालों से यहाँ हूँ। लॉन्ग बिफोर यू वर बॉर्न, जबकि तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तुम लोगों के पैदा होने से बहुत पहले से। आई हैव गिवन होम टू स्पेसिस, यानी कि मैंने घर बनाने के लिए जगह दी। बिगर एंड स्मॉलर दैन यू, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। आई हैव सीन मैनी एनिमल्स, मैंने बहुत से जानवर देखे। प्लांट्स, पौधे, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली डिसअपीयर्ड फ्रॉम माई सरफेस, और बहुत से दूसरे जानदार चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता इस ज़मीन से गायब होते गए या मेरी सरज़मीन की सतह से गायब होते गए। द सन हैज़ बीन राइजिंग ऑन मी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यहाँ पे सूरज को मतलब कि निकलते हुए हज़ारों साल गुजर गए। बट आई फील दैट, लेकिन मुझे अब महसूस होता है, इट इज़ एंग्री, कि वो भी नाराज़ है। वी वाई एल्स वुड इट सेंड हीट वेव्स टू द वेरी चिल्ड्रन, यानी कि क्या वजह हो सकती है कि जो सूरज की गर्मी है, ये हरारत है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है पहले की निस्बत। क्या कभी किसी ने सोचा है कि क्या ये सूरज नाराज़ तो नहीं। चिल्ड्रन, आई लव यू, मैं आप लोगों से मोहब्बत करती हूँ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी साइड पे, इट इज़ गेटिंग कूलर इन प्लेसेस वेयर इट इज़ लीस्ट एक्सपेक्टेड, जबकि दूसरी तरफ कभी ये बहुत ठंडा होता है जहाँ पे इसको यानी कि एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा होता, क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कभी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, जो कि ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं इसकी हरारत से। द टेम्परेचर इज़ राइजिंग, जो दर्जा हरारत वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आई सी दैट द क्रियोल सन इज़ प्लेइंग सम गेम्स, यानी कि कुछ ये जो यानी कि नाराज़ जो सूरज है वो इंसानों के साथ कुछ गेम्स खेल रहा है, कि कभी वो बहुत ज़्यादा ठंडक देता है, कभी बहुत ज़्यादा हरारत देता है। वाई डू यू थिंक द सन इज़ एक्टिंग दिस वे, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि सूरज इस तरह से क्यों कर रहा है। ओह द मून ओल्ड मी दैट यू आर लुकिंग फॉर अ फॉर्म ऑफ लाइफ तैयार, यानी कि ज़मीन पर उभरता हुआ चाँद भी इंसानों को बहुत खूबसूरत नज़र आता है, इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। दिस इज़ ग्रेट न्यूज़, ये बहुत ही अच्छी खबर है। लुक द फॉर्म ऑफ लाइफ अराउंड यू, जो ये तुम ज़िंदगी है तुम्हारे इर्द गिर्द। द ब्लू काम वाटर्स फ्लोइंग, यानी कि नीला बहता हुआ पानी। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, यानी कि नदी नालों में। हैव गिवन लाइफ, ज़िंदगी देता है, टू एवरीथिंग, हर चीज़ को। माई चिल्ड्रन, लेट्स ऑल बी थैंकफुल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि हम
शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि उन्होंने हमें ज़मीन पर ज़िंदगी दी। आई एम योर मदर, मैं आपकी माँ हूँ। अ मदर लव्स अनकंडीशनली, एक माँ जो होती है गैर किसी शर्त के मोहब्बत करती है। एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ रेस, वो कोई किसी नस्ल से, मज़हब से या दौलत को देख के, किसी रुतबे को देख कर मोहब्बत नहीं करती अपने बच्चों से। एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन, यहाँ पे हर चीज़ मुहैया की जाती है हर इंसान के लिए, किसी भी तफरीक के बगैर, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो। हाउएवर द सिस्टम मेड बाय ह्यूमंस, ये निज़ाम मुसलमान इंसानों के लिए बनाया गया है। डिवाइडेड पीपल इनटू ग्रुप्स, जो कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में है। आई फेयर, मुझे डर है, देयर विल बी टफ टाइम्स नाउ, लेकिन जो आने वाला वक्त है मुश्किल होगा। गवर्नमेंट कट ट्रीज डाउन फॉर बिल्डिंग्स, however the system made by humans divide people into groups. I fear there will be tough time now. Government cut trees down for buildings, जो गवर्नमेंट है उसने दरख्तों को काट दिया है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, एंड हाउसेस और घर बनाने के लिए। मैनी ऑफ माई चिल्ड्रन वेस्ट सो मच वाटर, बहुत से बच्चे बहुत सा पानी ज़ाया कर देते हैं। दैट मेक मी सैड, जो मुझे बहुत ही गमज़दा करता है। वाइल द चिल्ड्रन, बच्चे ब्रश देयर टीथ, अपने दांत साफ़ करते हुए। दे डू नॉट टर्न ऑफ द टैप्स, के पानी को, टैप्स जो पानी को उन्हें बंद नहीं करते, उन्हें चलता रहने देते हैं और पानी को वेस्ट करते हैं। द अडल्ट यूज़ बकेट ऑफ वाटर, यानी कि पानी की भर भर की बाल्टियाँ ज़ाया करते हैं। फॉर क्लीनिंग देयर कार्स, अपनी गाड़ियों को साफ़ करने के लिए। एवरी वन लिटर्स, हर कोई कचरा फैलाता है। माई फर्टाइल सोल हैज़ बिकम बैरन, मेरी जहरीली ज़मीन जो है वो बंजर होती जा रही है। एंड सो मैनी इनोसेंट पीपल हैव डाइड, और बहुत से मासूम लोग मर रहे हैं। बिकॉज ऑफ वार्स, या मारे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ वार्स एंड वायलेंस, यानी कि जंग और आए दिन ये इंतशार जो फैलाया जा रहा है उसकी वजह से बहुत से मासूम लोग मर रहे हैं। हाउएवर आई बिलीव इन यू, ताहम जैसा भी है, आई बिलीव इन यू, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। एंड आई नीड अ प्रॉमिस, और मुझे तुमसे एक अहद की ज़रूरत है। फ्रॉम यू, प्रॉमिस मी दैट यू विल ऑलवेज़ बी गुड, कि आप में से हर कोई मुझसे इस चीज़ का वादा करे कि हमेशा वो इस ज़मीन पर मौजूद हर इंसान की हिफाजत करेगा। कोई भी जानदार चीज़ है या ज़मीन पर मौजूद किसी भी चीज़ का, उस ख़ुद भी अच्छा इंसान बनेगा और दूसरों को भी इसकी अच्छी तरबियत करेगा और अच्छा इंसान बनने की ख़ुद भी कोशिश करेगा। रिमेंबर दिस लेटर डैट, कि आप हमेशा इस ख़त को याद रखना। दैट आई रोट टू यू, जो मैंने आपके लिए लिखा है। एंड मेक मी प्राउड, ताकि मुझे फ़ख्र हो सके। लव, मोहब्बत, योर मदर अर्थ, आपकी माँ ज़मीन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा इस रीडिंग वगैरह। नेक्स्ट लाइव में आपको इसकी ऑब्जेक्टिव वगैरह कराऊंगी, कुछ क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पहले हमने चैप्टर की रीडिंग की थी, चैप्टर नंबर 11 क्लास 5 का, अ लेटर फ्रॉम मदर अर्थ। अब इसकी हम कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं, वो आपको पढ़ाती हूँ। बैरन, विदाउट एनी वेजिटेशन। बाउंटीज, रिवार्ड्स। कॉन्ट्रेरी, ऑपोजिट या अगेंस्ट। हीट वेव्स, एक्सेसिव लेंथी periods of intense heat. Species, a large group of organisms with similar characteristics. Unconditional, without any condition or questions. नेक्स्ट देखें, यहाँ पे कुछ ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं। वर्ड्स ऑपोजिट्स हैं बैरन, फर्टाइल, कॉन्ट्रेरी, सेम, क्रियोल, काइंड, हेल्दी, सिक, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, अनकंडीशनल, कंडीशनल। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। व्हाट डज एंजॉय द बाउंड्रीज ऑफ दिस अर्थ, ब्यूटीफुल अर्थ मीन। यहाँ पे यानी कि इंसान इंजॉय द बाउंड्रीज ऑफ दिस अर्थ मीन्स का मतलब इस क्या है पैराग्राफ में। इसका मतलब है कि यहाँ पे मौजूद दुनिया में ज़मीन पर मौजूद इंसान है,
ह्यूमन बींग्स इंजॉय द बाउंड्रीज ऑफ दिस ब्यूटीफुल अर्थ, यानी कि इंसान जो ज़मीन पर रहते हैं वो इस ज़मीन पर की खूबसूरती और बाउंड्रीज जो इसके इनामात या रिवार्ड्स हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हु लव्स अस अनकंडीशनली अर्थ, कौन है जो हमारी माँ, या यहाँ पे ज़मीन जो हमें मुखातब कर रही है वो यहाँ पे वो बता रही अर्थ अपने आप को माँ के तौर पर ज़ाहिर कर रही है, और वो हाँ इंसान से बग़ैर किसी शर्त या क्वेश्चन या किसी सवालात के जवाब के वो इंसानों से मोहब्बत करती हैं। हाउ चिल्ड्रन आर वेस्टिंग वाटर, कि बच्चे किस तरह पानी वेस्ट करते हैं, बाय ब्रशिंग योर टीथ, रनिंग द टैप। आई होप स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। नेक्स्ट देखें, कुछ ऑब्जेक्टिव दी हुई है। सर्कल द होमोफोन्स दैट बेस्ट फिट द सेंटेंस, यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए, जो वर्ड यहाँ पे बिल्कुल सूटेबल आता है वो आपने लिखना। माई पेरेंट्स अलाउड मी टू वॉच अ मूवी विद फ्रेंड, अलाउड इजाज़त देना, अलाउड का मतलब एक का होता है कि ऊंची आवाज़ में बोलो, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पेरेंट्स जो हैं मुझे दोस्तों के साथ मूवी देखने जाने की इजाज़त देते हैं, अलाउड मी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। आई एट माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ना जो ब्रेकफास्ट था वो खाया। 8 IEIGHT 8 जो एक नंबर को ज़ाहिर करता है, 8 खाना। माई फेवरेट टीम हैड वॉन द मैच, वन नहीं वॉन द सीरीज़, यानी कि मेरी जो पसंदीदा टीम है उसने मैच जीता। माई मदर वेटेड फॉर द सेल एट द स्टोर, सेल यहाँ पे SALE सेल आएगा, इसका सेल होता है किसी चीज़ की सेल लगना, कपड़ों वगैरह की, किसी भी चीज़ की किसी स्टोर में सेल लगना। सेल SAL सेल इसका मतलब होता है तैरना। आई वॉन्टेड टू गो टू द मूवी एट नाइट, तो यहाँ पे नाइट कौन सा आएगा, NIGHT वाला, नाइट रात। द सन, यहाँ पे सन कौन सा, SUN सन सूरज होता है, रोज़ इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे SUN सन आएगा। यहाँ पे सम SOM सम कुछ आएगा, SUM सम का मतलब सवाल होता है, तो यहाँ पे आएगा सम ऑफ थिंग्स आई लाइक टू डू मोस्ट आर प्लेइंग, आगे बुक्स वगैरह, वीडियो गेम्स, जो एंड रीडिंग स्टोरी बुक्स एक्स्ट्रा जो भी आता है इसमें। आवर टीम हैज़ टू प्ले 2 मोर क्रिकेट मैचेस, TWO2 यानी कि 2 मज़ीद मैच खेलेगी। माई आंट AUNT, आंट AUNT आंट का मतलब होता है चूंटी, तो यहाँ पे आएगा माई आंट AUNT, आंट लिव्स ऑन अ फार्म, कि मेरी आंटी फार्म पे रहती हैं। वी आर गोइंग टू देयर हाउस फॉर डिनर, हम उनके घर जाएंगे डिनर के लिए, तो देयर यहाँ पे कौन सा आएगा, THEIR वाला, देयर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।